हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। आजकल आप सब लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। थोड़ा ज़्यादा ही बिजी जा रहा है टाइम। जल्दी ही मैं ये सब कामों से फ्री हो जाऊँगी एंड देन मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि पुराने घर से शुरू हो रहा है। मेरा ये सोफ़ा है ना, ये ऐसे फैब्रिक से बना है जो हर दाग पकड़ता है, यहाँ तक कि पानी और पसीने के भी। इसी कारण मुझे इसे रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। पहले बाहर से सफाई कराती थी पर बहुत महंगा पड़ता था, तो मैंने अमेज़ॉन पर ढूंढा और एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिल गया जो ये काम काफ़ी एफिशिएंटली कर देता है। आपने कई बार वीडियोज़ में मुझे इसे यूज़ करते हुए भी देखा है। आज फिर से सोफ़ा साफ़ करने लगी थी तो मैंने सोचा आपके घर में भी सोफ़ा कारपेट तो होंगे ही, जिनको क्लीन करना आपके लिए भी हेडेक होता होगा, तो ये सोल्यूशन आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है अगारो क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर। ये 450 वाट्स की कैपेसिटी में आता है। साथ ही इसमें 12 kPa का पावरफुल सक्शन आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ एक हैंडल दिया गया है इसे इजीली कैरी करने के लिए, और इसमें 2 वाटर टैंक आते हैं। साथ में एक 1.2 मीटर लंबी होज पाइप मिलेगी। यह है होज कनेक्शन टूल। साथ में अटैचमेंट्स आप यहाँ लगा सकते हैं। चलिए अटैचमेंट्स देख लेते हैं। यह है डीप स्टेन टूल। इसमें ब्रश दिया गया है और ऊपर की साइड एक लिड है। इस लिड को सफाई के बाद ऐसे ओपन करके क्लीन किया जा सकता है। इस अटैचमेंट से आप पानी स्प्रे करके स्क्रबिंग कर सकते हैं और बाद में पानी के साथ वैक्यूम क्लीन कर सकते हैं। यह है स्टैंडर्ड ब्रश। इसे आप सोफा, कारपेट, अपहोल्स्ट्री वगैरह की वैक्यूम क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो विदाउट वाटर। यह है सेल्फ क्लीनिंग टूल। इन अटैचमेंट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से होज कनेक्टर टूल पर अटैच कर सकते हैं आप, और इस बटन को प्रेस करके पुल करने से अटैचमेंट निकाल सकते हो। राइट साइड में क्लीन वाटर टैंक है, इसकी कैपेसिटी 1.8 लीटर है। दूसरी साइड है वेस्ट वाटर टैंक जिसकी कैपेसिटी 600 ml है। इस पर आपको एक मैक्स लेवल मार्किंग मिलेगी। ये लेवल रीच हो जाने पर क्लीनर ऑटो शट ऑफ हो जाता है, फिर आप इसे खाली करके दोबारा क्लीनिंग शुरू कर सकते हो। इसके अंदर जो यूनिट है इसे भी क्लीन जरूर कर लें। यह है स्पॉट क्लीनर का पावर बटन मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके साथ 5 मीटर लंबी पावर कॉर्ड भी आपको मिलेगी सफाई को और आसान बनाने के लिए। यह है क्विक रिलीज कॉर्ड रैप, और ये लंबी पावर कॉर्ड आप इस तरह इस पर लपेटकर सिक्योर कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा ऐसे घुमाने से कॉर्ड क्विक रिलीज हो जाएगी। यहाँ आप कनेक्टर होज को सिक्योर कर सकते हैं व्हेन मशीन इज नॉट इन यूज करने के लिए क्लीन वाटर टैंक में पानी फिल करें, ढक्कन लगाएं और मेन यूनिट पर अटैच करें। इट्स रेडी टू यूज। ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग के लिए इस अटैचमेंट को यूज़ कर लें, और वेट क्लीनिंग यानी धुलाई के लिए इस अटैचमेंट को यूज़ करें। स्टैंडर्ड ब्रश से आप ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग, पेट हेयर, कार सीट, कारपेट, सोफा एक्सेट्रा क्लीन कर सकते हो विदाउट वाटर। कहीं दाग धब्बे या स्पॉट्स हैं तो आप डीप स्टेन टूल को यूज़ करके पानी स्प्रे करें। पानी में क्लीनर ऐड किया है तो बस स्प्रे करें और स्क्रब करें, और अगर पानी में क्लीनर ऐड नहीं किया है तो क्लीनर डाल करके स्क्रब करें। इस बटन से पानी स्प्रे होता है। पानी स्प्रे करने के लिए मशीन ऑन रखें। स्क्रबिंग के दौरान मशीन ऑफ कर सकते हो, और स्क्रबिंग हो जाने के बाद मशीन आप ऑन करेंगे तो ये ऐसे पानी खींचने लगेगा और बस इजीली स्पॉट क्लीन हो जाएगा। और हाँ, एक बार में 15-20 मिनट तक ही इसको आपको ऑन रखना है, देन टेक अ ब्रेक बिफोर रिज्यूमिंग वर्क। और सफाई हो जाने के बाद मशीन को भी साफ करके स्टोर करें फॉर हाइजीन पर्पस, और इससे आपके गैजेट की लाइफ भी बढ़ती है। क्लीनिंग के लिए सेल्फ क्लीनिंग टूल होज पर लगाएं। अब पावर बटन ऑन करें और ये स्प्रे बटन प्रेस करके रखें। पानी के प्रेशर से होज अपने आप क्लीन हो जाएगा इस सेल्फ क्लीनिंग टूल की हेल्प से। दोनों टैंक्स को भी क्लीन करें। वेस्ट वाटर टैंक को रिमूव करके एम्प्टी कर लो, क्लीन कर लेना फिर पानी से, और अंदर के अटैचमेंट को भी क्लीन कर लेना। ज़रूरत लगे तो फिर क्लीनर के इस्तेमाल से आप इसे क्लीन कर सकते हो, और फिर ड्राई करके ही स्टोर करें। क्लीन वाटर टैंक को भी ऐसे ही क्लीन एंड स्टोर करें। स्टेन रिमूवल टूल का कैप निकालें और वॉश कर लें। ऐसे ही बाकी सारे अटैचमेंट्स को आप या तो वॉश कर लें या गीले कपड़े से पोंछ कर रखें, इंक्लूडिंग मेन यूनिट। और आपका अगारो क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर रेडी है अगले इस्तेमाल के लिए। और अगर आपके घर में बच्चे या पेट्स हैं तब तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड क्लीनर।
और एवरीडे की क्लीनिंग के लिए ये है मेरा फेवरेट वैक्यूम क्लीनर। ये है अगारो रीगल प्लस अपराइट वैक्यूम क्लीनर। ये 2 in 1 वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि हैंड हेल्ड भी और ये ना स्टिक के साथ भी आता है। इसके साथ ये 2 अटैचमेंट आते हैं, एक मैनुअल आता है। अटैचमेंट्स के बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। 3 अटैचमेंट्स आपको मिलेंगे और चौथा ये स्टिक। चलिए सफाई करना शुरू करते हैं। ये है ना ड्राई वैक्यूमिंग के लिए मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ। इट्स माय फेवरेट क्योंकि ये बेस्ट है फॉर एवरीडे होम क्लीनिंग। ये 800 वॉट की कैपेसिटी में आता है और 6.5 kPa का सक्शन पावर है इसके अंदर। ये वैक्यूम क्लीनर बैगलेस है एंड इट हेल्प्स टू एक्सेस एंड क्लीन टाइट स्पॉट्स एंड कॉर्नर्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है इसका मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग ब्रश, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अटैचमेंट है और ये मेरा दी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह का सरफेस है। ये किसी भी तरह साफ़ नहीं होगा। इस तरह के ब्रश की हेल्प से आप इजीली इस तरह के टाइट स्पॉट्स को, कॉर्नर्स को क्लीन कर सकते हो एंड हेड बोर्ड्स वगैरह को, और जो चाहें इस ब्रश के साथ आप क्लीन कर सकते हो। और ये है इसका दूसरा अटैचमेंट। ये है क्रिवाइस नोज़ल। इसका सक्शन पावर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी गंदगी को ईजिली अंदर खींच लेता है और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, और सोफ़ा वगैरह के अंदर, मैट्रेस के साइड में, वो सब कॉर्नर्स आप इस नोज़ल से क्लीन कर सकते हो। साथ ही ये है इसका फ्लोर या कारपेट ब्रश, आप इसे कह सकते हो, और ये है स्टिक एक्सटेंशन। ये दोनों अटैच करने के बाद एक बहुत अच्छा फ्लोर क्लीनर बन जाता है। तो आप इससे फ्लोर को या फिर कारपेट को ईजिली क्लीन कर सकते हो। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को वैक्यूम कर रहा है और फ्लोर एकदम ही क्लीन होता जा रहा है। और इस वैक्यूम क्लीनर की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 2 in 1 है। आप ऐसे स्टिक लगाकर भी इसे यूज़ कर सकते हो और हैंड हेल्ड तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हैं। तो एवरीडे की सफाई के लिए परफेक्ट है। और देखो कितनी सारी गंदगी इसने खींच ली है, तो परफेक्ट है ये एवरीडे क्लीनिंग के लिए। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदे थे, आप इंटरेस्टेड है तो चेक कर लेना। और उसके बाद फिर शाम का समय हो गया है, तो मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ यहाँ पर खाना बनाने की। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन कभी कभी सिंपल सी चीज़ें भी कितनी टेस्टी बन जाती हैं। वही आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूजुअली मेरे घर में बड़े नाटक होते हैं बैंगन को लेकर, शायद आपको ये कहानी पता भी होगी, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। एक बैंगन के भरते के अलावा और कुछ भी खाने में इन लोगों को इतना कष्ट होता है ना, खा भी लेंगे बाद में, लेकिन शुरू में बैंगन का नाम सुन के मुँह बनाना तो जैसे कोई रिचुअल हो। तो मैं भी कहाँ कम हूँ, अभी देखो सब्जियाँ नहीं मिल रही है, मेरा ना मार्केट जाना ही नहीं हो रहा। लगभग 2 महीने हो गए। तो ब्लिंकिट की दया पर ही है हम लोग, वहाँ पे जो मिलता है वो मैं ख़रीद लेती हूँ। और ब्लिंकिट में भी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं मिलती। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक वो होता है ना, हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा मूव होने वाला आइटम है, तो इसके फ्रेश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो ऐसे ही आइटम्स में होता है बैंगन, कैबेज। तो ये सब चीज़ें आजकल मैं मंगा रही हूँ। बैंगन मैंने मंगाए थे और काफ़ी अच्छे आए, तो इसकी आज मैं आलू बैंगन बना रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। अदरवाइज़ बैंगन का सिर्फ भरता बनता है। यूँ तो मैं पकौड़े भी बना देती हूँ, ये लोग खा लेते हैं। दही वाले बैंगन बना दूँ वो भी खा लेते हैं, बट नाटक करना जैसे कि है ही। पर ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी एकदम सिंपल, पर टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी। बैंगन की सब्ज़ी आप जैसे भी बनाते हो, आलू बैंगन की सब्ज़ी आप वैसे ही बनाएं। बस इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें ना थोड़ा सा मेथी दाना ज़रूर से डालना, बहुत ही ज़्यादा उससे टेस्ट एलिवेट हो जाता है। इतनी सी एक चीज़ है, लेकिन आप डाल के बनाएं और कभी बिना डाल के बनाएं तो दोनों में फ़र्क आप महसूस करोगे। और थोड़ा सा ये टमाटर प्याज अच्छे से हों, गार्लिक एंड थोड़ा मसाला अच्छे से करें तो उतना ही अच्छा लगता है आलू बैंगन। अदरवाइज़ फिर फीका फीका लगता है, तो आलू निकाल के खा लेते हैं, बैंगन छूट जाते हैं। ऊपर से बैंगन की स्किन भी बहुत लोगों को इरिटेट करती है, तो मैंने कहीं कहीं से इसकी स्किन उतारी थी और कहीं कहीं छोड़ दी थी। और इसको ना कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। कढ़ाई में आलू बैंगन ज़्यादा अच्छा बनता है। कुकर में कभी कभी बहुत ज़्यादा गल जाता है, एकदम ऐसे रनी सा हो जाता है। तो हाँ, कभी कभी उस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है, बट एवरी टाइम वैसे ही बैंगन बने एकदम मशी वो नहीं अच्छा लगता। तो कढ़ाई में बढ़िया बन जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। पानी डाल करके पकाएंगे क्योंकि आलू भी हैं और टमाटर पड़ जाते हैं, तो आलू गलने में थोड़ा टाइम भी लेते हैं।
और ये देखिए कितनी बढ़िया लटपटी सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। बिल्कुल सूखी सूखी आलू बैंगन नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी लटपटी हो तो बहुत स्वाद लगती है। सब्ज़ी हो गई है रेडी। मैंने शाम को चाय के वक्त है ना कढ़ाई चढ़ाई थी, थोड़े फ्राइम्स किए थे रेडी। मम्मी ने चिप्स बनाए थे, वो भिजवाए थे तो वो मैंने तैयार किए थे। तो आई थॉट कढ़ाई चढ़ी हुई है तो चलो पूरी बना देते हैं। हालाँकि बैंगन के साथ ज़िंदगी में पहली बार मैंने पूरी खाई है। हम लोग नहीं बनाते रोटी पराठा या हद से हद राइस भी कभी कभी मैं बना लेती हूँ। राइस मेरे हस्बैंड को बैंगन के साथ बिल्कुल पसंद नहीं, बट पूरी तो नहीं इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। ही वाज लाइक कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और ऑफन बनाया कर।